गुरुकुल में 10 विद्यार्थी छुट्टी लेकर गए गंगा नहाने। नहाने जब गए तो कुछ देर के बाद एक महात्मा देखे कि सब बच्चे जल में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे नहा नहा करके। और उधर से जब लौटे तो सभी बच्चे नदी से बाहर आकर रो रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य लगा। महात्मा जी ने पूछा कि बच्चों बताओ तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहा कि बाबा हम लोग आए थे 10 गुरुकुल से, तो क्या हुआ? तो एक डूब के मर गया। अब गुरुजी क्या कहेंगे, हम लोगों को बहुत मारेंगे, इसीलिए हम लोग रो रहे हैं। तो महात्मा जी ने मने मन गिन लिया कि है 10, अब बता रहा है 9। कहा अरे तुम लोग 10 हो? कहा कि नहीं बाबा हम लोग 9 हैं। कहा कि लाइन में खड़े होकर के गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाबा। कहा 10 हो? कहा कि हमसे गलती हो सकती, दूसरे से गिनवा लीजिए। दूसरे ने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाबा। गलती कहाँ कर रहा है उन बच्चों को पता नहीं लग रहा है, और उसी गलती के कारण दुखी हो रहा है। कहा कि तुम लोग हो 10, गिन रहे हो 9। कहा कि बाबा 1 से गलती हो सकती है, 2 से कि सभी से? आप ही गिन के बताइए। कहा कि ठीक, लाइन में खड़े रहो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां तुम 80, 10वां तुम हो। गिनती के लाइन में अपने आप को नहीं गिनने के वजह से इसलिए तुम्हें दुख हो रहा था। तो बच्चों को जब पता चल गया कि 10वां मैं हूँ, अब खुशी का ठिकाना नहीं। 10वां मैं हूँ, 10वां मैं हूँ, 10वां मैं हूँ, 10वां मैं हूँ। सब कहने लगे ये देखिए आनंद। अज्ञान मिटते ही ज्ञान का जब उदय हुआ, देखिए कितना आनंद है, कितना सुख है। सारा दुख न जाने कहाँ चला गया। वही बात अपने आप का बोध हो जाए कि 10वां मैं हूँ, 10वां मैं हूँ, तो फिर दुख रहेगा। आदमी दुखी क्यों? सब कुछ है घर में, बेटा बेटी पोता पोती नाती नतनी है ना, मोटर गाड़ी, 4 चक्का 2 चक्का 6 चक्का है, 10 चक्का 14 चक्का, और कहते हैं दुकान व्यापार बिजनेस, कोई चीज का अभाव नहीं। लेकिन दुखी क्यों हो? सब कुछ होते हुए दुखी क्यों हो? बस अपने आप को तुम जानते नहीं, इसलिए दुखी हो। अपने आप का ज्ञान नहीं है, अपने आप के ज्ञान के अभाव में परेशान हो रहे हो। अपने आप का ज्ञान हो जाए, अपने आप का ज्ञान ये मत समझे कि हम जादव हैं, हम बनिया हैं, चौधरी हैं, हाँ स्त्री हैं, पुरुष हैं, मास्टर हैं, विद्यार्थी या महात्मा। नहीं नहीं, ये अपना ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान आत्मा का ज्ञान होना। आत्मा की कोई जाति नहीं होती है। ये लोगों ने जो यहाँ पर है ना अपने समाज चलाने के लिए वो लोगों ने कल्पना किया है, आत्मा की कोई जाति नहीं, एक ही जाति है, मानव जाति है ना। लोगों ने लेकिन आपस में है ना जाति भेद करके और द्वंद्व कर रहे हैं, और सबके बहू बेटी लूटे जा रहे हैं। आज का समाज ऐसा आ गया है, एकजुट होने की स्थिति में एकजुट होइए। यदि बटिएगा तो कटिएगा, बटिएगा तो कटिएगा, है ना। बेटी बेटे पढ़ने जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं लव जिहाद करके अपना हिंदू नाम रखकर समझे, और फुसला करके लड़कियों को लेकर चले जाते हैं, और अपने मजहब के अनुसार उसको कहते हैं ये करो। तो लड़की जब विरोध करती है उसको तरह तरह की यातना दी जाती, यहाँ तक कि उसको जला भी दिया जाता है। इसीलिए मैं बच्चियों से भी है ना आगाह करूँगा कि किसी के बहकाव में मत आओ।
हाँ, मन पसंद शादी मत करो, हो सकता है तुम कहीं धर्मांतर में न हो जाओ, क्योंकि हमारे भारत में एक साजिश चल रहा है, बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। और जो हिंदुओं की लड़की के साथ विवाह करेगा उसको 2 लाख 4 लाख रुपया दिया जा रहा है, और आपको बहकाने के लिए हिंदू नाम अपना रख लेता है, हाथ में कलेवा बांध लेता है, माथे पर राम की पट्टी बांध लेता है। अब शक भी रह गया क्या, कहेगी नहीं हिंदू है, नाम बदल कर। और जब तुमको फुसला लिया तो फिर अपना नाम वो जाहिर करता है। अब तुम क्या करोगे? हिंदू ऐसे नपुंसक लोग हैं, है ओकरो बेटी न लगले, हमरो बेटी थोड़े न लगले। अब ये हाल है, समझे ना। यहाँ एकता की जरूरत है। अब जाति बात को छोड़कर एकता, एकजुट होइए, क्योंकि देश में बड़ा माहौल खराब हो रहा है। हाँ, आपको पता नहीं है, हाँ बहुत खराब हो रहा है। और हर साल कम से कम कई लाख लड़कियां हिंदुओं के जात्यांतर किया जा रहा है, धर्मांतर किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज से ही लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए थोड़ी सी हमने बता दिया, लेकिन ये गार्जियनों के ऊपर है। गार्जियन उनको सही दिशा दे ताकि किसी के बहकाव में फुसला पट्टी में न आवे। तो ज्ञान की बात सुन रहे थे, तो यह ज्ञान नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं संसिद्धिर काले न बिंदति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ज्ञान के सदृश पवित्र जगत में कुछ भी नहीं है। और जब ज्ञान तुरंत नहीं हो जाता है, काले न बिंदति, बहुत समय लगाना पड़ता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म लगते हैं, एक जन्म की बात। हाँ, किसी को एक जन्म में हो जाए, गुरु महाराज को जैसे हो गया, या श्वेत केतु को एक जन्म में हो गया, ऐसे बहुत लोगों को हुआ, लेकिन गिने चुने लोगों को हुआ, सबको नहीं हुआ। बुद्ध को 550 में बार में उनको ज्ञान हुआ है। इसीलिए निराश मत होइए, है ना। ज्ञान का जो है ना अभ्यास करते रहिए। जब अपने आप को पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। सारा दुख आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन अंतिम में ध्यान रखेंगे, ज्ञान उसी का नाम है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शन को ज्ञान कहते हैं। सुखदेव जी महाराज जिस रास्ता से जन्म लेते ही चल रहे थे, उस रास्ता के बीच में एक सरोवर था। निर्वस्त्र होकर देव अंगनाएं नहा रही थी, और पीछे से वेदव्यास जी पुत्र को बुलाते हुए आ रहे थे। वेदव्यास जी को देखकर देव अंगनाओं ने वस्त्र धारण करना प्रारंभ किया। तो वेदव्यास जी ने कहा, ए देवियों, मेरे जवान पुत्र को देखकर तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, मुझ बुढ़ा को देखकर वस्त्र धारण कर रही हो, क्या बात है। देवियों ने कहा, हे मुनिवर, आपके पुत्र जवान अवश्य है, लेकिन उनके नजर में सब कोई एक समान है। हम लोग भी छोटी छोटी बच्ची के रूप में, जैसे बच्ची निर्वस्त्र रहती है, छोटी छोटी बच्ची, वो किसी से पर्दा नहीं करती है, किसी के भी गोद में चली जाती है। उसी तरह से मुनिवर हम लोग छोटी बच्चे के तरह उनके सामने नजर आए। सर्वम हरिमयम, यही तो ज्ञान है। सारा जगत उनके नजर में हरि दर्शन है ना। अद्वैतम परमार्थकम, सारा जगत अद्वैत परमार्थ ही उनके नजर में आया। हम लोग भी एक छोटी बच्ची, लेकिन आप बुढ़ा जरूर हैं, लेकिन आपके बुद्धि में भेद बैठा हुआ है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जवान है, ये बच्चा है, बच्ची है। यही भेद के कारण हम लोगों ने वस्त्र धारण किया है। तो भेद किसमें होता है? अज्ञान अवस्था में होता है। अभेद किसमें होता है? ज्ञान अवस्था में होता है। इसलिए इतना सत्संग सुनते हैं, फिर भी अभेद ज्ञान नहीं हो रहा है। भाई भाई में तकरार हो रहा है।
1 इंची जमीन के लिए हो रहा। सत्संगी है भाई भाई, है ना, सब सत्संगी है। और पति पत्नी भी सत्संगी है। और पति और पत्नी को माँ बहन लगा के गाली देते हैं। और पत्नी भी सत्संगिनी है और अपने पति को माँ बहन लगा करके उसको गाली देती है। तो विचार करो, तुम सत्संगी सत्संगनी हो, उनके माँ और उनके माँ कौन है? सासू माँ। अरे उन पत्नी का माँ तो तुम्हारी माँ हुई, अब पति के माँ तुम्हारी माँ हुई। लेकिन कहाँ वो ज्ञान चला गया सत्संग का, जो वहाँ माँ बहन लगा करके कर रहे हो। यही तो फिसलन है। ये फिसलन को थोड़ा संभालिएगा तब काम बनेगा। फिसलन में मोड़ पर आते हैं फिसल जाते हैं, मोड़ पर आते हैं फिसल जाते हैं, है ना। ये फिसलिए मत, है ना, उसमें वेग में उसको रोकिए, तब काम होगा। आत्मज्ञान तब मिलेगा। ऐसे आत्मज्ञान कोई हलवाई दुकान का लड्डू नहीं है जो गए खरीद करके खा लिए। ठीक है।